जिसको पैसे की अहमियत ना पता हो ना, जाके अपने माता पिता से पूछे कि पैसा कैसे कमाया जाता है, कितना मेहनत करना पड़ता है, कितने कितनी कड़ी से कड़ी धूप में कितने परिश्रम के बाद वो एक एक रुपए करके इकट्ठे करते हैं। पैसा ऐसे नहीं मिल जाता है। पैसा कमाने के लिए ना अपनी पूरी जी जान लगानी पड़ती है। तुम्हें क्या, तुम्हें तो फ्री में पैसे मिल रहे हैं, तुम्हें तो कुछ करना नहीं है। तुम्हारे माता पिता कमा के तुम्हें दे रहे हैं, लेकिन उनसे पूछो, उनसे जाकर पूछो कि वो कितने मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि वो कितना परिश्रम से पैसा मिलता है। और एक बात और सुन लो, जिसके पास पैसा है ना, वही सबसे बड़ा पावरफुल आदमी है। तुमको बता दें, आज के डेट में जो जो समय चल रहा है इस टाइम, जिसके पास पैसा है उसी के पास पावर है। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम्हारे पास तुम्हें गाली देने वाले हजारों लोग मिलेंगे, हजारों लोग तुम्हें गाली देंगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम उस पैसे उसके मुंह को बंद कर सकते हो पैसे फेंक कर। तुम्हें तुम्हें पढ़ाई करने की ज़रूरत है, लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दें, पढ़ाई बहुत उतना मायने नहीं रखता जितना तुम्हें पैसा मायने रखता है आज के डेट में। पहले वो समय था कि जो ज्ञान की अहमियत थी, लेकिन आज वो दिन है कि तुम्हारे पैसे की अहमियत है। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं ना तो तुम्हें डिग्री फ्री में मिल जाती है, तुम्हें पढ़ाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हें डिग्री ना पैसे दोगे तुम्हें डिग्री मिल जाती है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना, तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं है। तुम्हारे माता पिता तक तुम्हें मार के भगा देंगे, धक्के देके घर से निकाल देते हैं अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो। किसी एक गरीब से जाके पूछो उसको पैसे की कितनी ज़रूरत है। मिडिल क्लास के लोग हद तक ठीक होते हैं, लेकिन किसी गरीब को देखो और उससे जाके पूछो भाई तुम्हारे जीवन में पैसे की क्या अहमियत है, तो बताएगा तुम्हें पैसे की अहमियत। तुम्हें क्या, तुम तो राजाओं की तरह जी रहे हो, तुम्हें तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर दिक्कत होता ना तो तुम इतने शानदार से तुम किसी को ऐसे नहीं धोखा देते। अगर तुम्हें इतनी अहमियत, इतनी घमंड है तुम्हारे पैसे पर ना, तो किसी गरीब को तुम खिला के दिखाओ। अपने पैसे को ऐसा इस्तेमाल करो कि तुम्हें 4 लोग तुम्हारी वाहवाही करें, ना कि तुम्हें 4 लोग तुम्हें गाली दें। अगर आज तुम्हारे पास पैसा है, कल को अगर नहीं रहेगा ना, अगर तुम किसी गरीब को खिलाए रहोगे ना तो तुम्हें वही गरीब आके तुम्हें दुआ देगा, ऐसा दुआ देगा कि तुम्हें कभी कमी ना पड़े, कभी कमी नहीं पड़ेगा। अगर एक गरीब का दुआ तुम्हें लग गया तो गरीब को कभी सताना नहीं चाहिए। अगर गरीब को तुम सताते हो ना तो तुम्हें लाइफ में तुम्हारे ना बहुत जल्द ही तुम्हारी लाइफ चेंज होने वाली है। तुम जितने तेज़ी से तुम अमीर बने हो ना, उतने तेज़ी से तुम गिर सकते हो। अगर तुम किसी गरीब को या फिर तुम गलत कार्य को अपना के अगर तुम पैसा कमाते हो तो। और एक बात और सुन लो, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं ना तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको ऐसा खर्च करो कि तुम्हें बाद में तुम्हारी वो पैसे की अहमियत तुम्हें दिखे। अगर तुम्हारे पास पैसे ना हो ना, तुम्हारे पास अगर पैसे ना हो तो अभी तुम्हें वो जो चीज़ तुम चाहो वो मिल सके। अगर तुम्हारी इज्जत हो, तुम्हारी गांव में, समाज में, जहां तुम उठ बैठ रहे हो, तुम्हारे घर में, हर जगह तुम्हारी इज्जत बनी रहे, इतना तुम पैसा कमाओ, इतना तुम ऐसा यूज करो, ऐसा अपना दिमाग लगाओ। अगर ऐसा दिमाग लगाते हो ना तभी तुम सक्सेस हो। नहीं तो भाई ऐसे लोग, हजारों लोग भीड़ में चल रहे हैं, जो कि भेड़ों की तरह भीड़ में चल रहे हैं। तुम भीड़ से अलग जाओ, भीड़ से अलग जाओ, कुछ अलग करके दिखाओ, तब तुम्हारी दुनिया तुम्हें देखेगी। अगर भीड़ में चलोगे ना, भेड़ों की तरह भीड़ में ही रह जाओगे। अगर तुम्हें दुनिया से अलग चमकना है, अलग दिखना है, तो तुम्हें अलग कुछ करना पड़ेगा। और एक बात और सुन लो, अलग करने के लिए कोई दूसरे लोक से, प्रलोक से नहीं आता है, वो पृथ्वी के लोग ही होते हैं। वो इंसान ही होता है जो एक अलग प्रकार से वो अलग दुनिया में दिखाता है, अपने आप को प्रेजेंट करता है। अगर जो काम वो कर रहा है ना, वो तुम भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि वो कर रहा है तुम नहीं कर सकते, तुम भी कर सकते हो। वो भी जुनून है तुम्हारे अंदर, वो तुम्हारे अंदर पावर है, वो तुम्हारे अंदर उतना सेंस है, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे पास भी उतना दिमाग है। कभी भी किसी से कम नहीं समझना चाहिए अपने आप को। अगर तुम किसी को अपने से कम समझोगे तो सच में उससे कम रह जाओगे।
किसी के सामने अपना घमंड नहीं दिखाना चाहिए। अगर तुम घमंड दिखाओगे उसी दिन से तुम नीचे गिरने लगोगे। और किसी को अपने से नीचा भी नहीं दिखाना चाहिए कि वो तुमसे ईर्ष्या करे। उसको ऐसा प्रेजेंट करो कि वो तुम्हें देखकर भावुक हो जाए। तुम ऐसा कुछ करो कि तुम्हारे घर वाले, गांव वाले, परिवार वाले सब तुम्हें सोच के भावुक हो जाएं कि अरे ये तो ऐसा नहीं था, ऐसा कैसे कर दिया। तुम ऐसा करो, ऐसा जुनून लाओ अपने अंदर कि तुम्हारे अगल बगल, आस पड़ोस सब तुमसे ऐसा सोचें कि तुम्हारे तरह बनना है, ना कि तुम सोचो उनके तरह बनना है। तुम्हें उनके तरह नहीं सोचना है, तुम्हें सोचने पर उनको मजबूर करना है कि मेरे तरह वो लोग अपना दिमाग सोचें। तुम ऐसा कुछ करो कि तुम्हें अपना अहमियत दें, तुम्हें प्रेजेंट करें। किसी का एग्जाम्पल लें तो तुम्हें लें कि इसके तरह बनो, ना कि तुम्हें देखो, तुम्हें समझाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम समझदार हो, तुम ज्ञानी हो, तुम समझदार हो, तुम ज्ञानी हो, तुम समझ सकते हो। तुम्हारे अंदर वो ज्ञान है जो कि तुम प्रेजेंट कर सकते हो। किसी के साथ तुम ईर्ष्या नहीं करते, किसी का तुम बुराई नहीं करते। मुझे पता है, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम ऐसा कर सकते हो। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे अंदर ये जुनून है, तुम उसके तरह नहीं, तुम कुछ अलग कर सकते हो। तुम्हारी दिमाग अलग है, तुम्हारी सोच अलग है। इसलिए किसी को तुम्हारे सोचने के सिवा किसी के बारे में गलत कभी नहीं सोचोगे। हाँ, प्यार मोहब्बत के चक्कर में कभी मत पड़ना। अगर तुम प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ गए ना, तुम्हारी लाइफ उसी दिन से माइनस में चली जाएगी। उसी दिन से तुम्हारा लाइफ माइनस में चला आएगा, क्योंकि कभी भी किसी का प्यार सक्सेस नहीं हुआ है। अगर कामयाबी लड़कियां हो चाहे कोई भी हो, प्यार मोहब्बत कितनी भी खास हो, लेकिन एक बात बता दें, तुम्हारे माता पिता तुमसे ज़्यादा प्यार, उनसे ज़्यादा तुम्हें कोई प्यार कर ही नहीं सकता। अगर करता है कोई तुमसे प्यार तो माता पिता तुम्हारी परिवार होगी, जो तुम्हें दुख में सुख में हर समय तुम्हारा साथ देता है। अगर तुम चाहते हो ना कि तुम्हारा सुख और दुख, वो तुम्हारे जो कहते हैं क्या उसे, गर्लफ्रेंड कभी नहीं तुम्हारी साथ देने वाली। अगर आज तुम सुख में हो ना तो तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पास पैसा है ना तो तुम्हारे साथ है। आज तुम बोल दो हमारे पास पैसा नहीं है, वो कल छोड़ के तुम्हें भाग जाएगी, दूसरे को पकड़ लेगी। लेकिन अगर आज तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारे साथ है। तुम्हारे माता पिता साथ नहीं रहेंगे क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है, उनको छोड़ सकते हो तुम। लेकिन अगर तुम्हारे पास तुम गरीब हो जाते हो या फिर तुम्हारे पास पैसे नहीं होते हैं ना, तब तुम अपने माता पिता से बोलोगे ना तो तुम्हें हर समय हर वक्त वो तुम्हारे साथ रहेंगे, क्योंकि वो यार तुम्हारे माता पिता है, वो तुम्हारी परिवार है, वो तुम्हारी फिक्र करते हैं। और क्या तुम सोच रहे हो वो भूल गए हमें? वो तुम्हें नहीं भूलते हैं। तुम सुख में रहते हो ना तो उनको भी खुशी मिलती है कि चलो मेरा बेटा ये कर रहा है। और ऐसा मत करो कि वो तुम्हें गांव समाज में वो जाए तो उनको ऐसा लगे कि मेरा बेटा लाचार है, मेरा बेटा मेरे लिए कुछ नहीं करता। ऐसा कोई माता पिता बोल नहीं सकता। ऐसा करो, अपने माता पिता को ना अपने सर के ऊपर बैठा के रखो, क्योंकि जब तुम छोटे से थे ना तब तुम्हारे माता पिता ना तुम्हें माता गले से लगा के रखती थी, पिता तुम्हें अपने सर के ऊपर रखा करते थे, अपने कंधे पर बैठाते थे। जानते हो कंधे पर बैठाने का मतलब क्या होता है? कंधे का मतलब, बैठाने का मतलब कि मेरा बेटा मुझसे भी ऊपर देखे, मैं इतना देखा हूं तो और मुझसे ऊपर देखे। इसलिए वो कंधे पर बैठा के तुम्हें घुमाते हैं, दिखाते हैं नज़ारा। क्यों? मौज मस्ती करने के लिए नहीं वो तुम्हें घुमाते हैं, वो तुम्हारे भविष्य दिखाते हैं कि बेटा मैंने आज यहाँ तक पहुँचा है, तुम्हें इससे भी ऊपर जाना है, मेरा और नाम रोशन करना है। ऐसा कुछ करो कि तुम्हारे पिता नहीं, तुम्हारे नाम से कोई जाने तुम्हारे पिता को, क्योंकि तुम्हारे पिता के नाम से अगर जानते हैं ना, कब तक जानेंगे? जब तक तुम्हारे पिताजी हैं। फिर उसके बाद कौन देखने वाला है? पिता के बाद तुम ही आओगे। अगर तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है तो तुम बताओ समाज में कैसे रह सकते हो, कैसे चल सकते हो इधर उधर? अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा भी सेंस होगा ना तो ये तुम हमारी बातें सुनकर ना तुम्हें सेंस लगा सकते हो, लगा लिए होगे कि मुझे कैसे जीना चाहिए, मुझे कैसे रहना चाहिए, मुझे कैसे सोचना चाहिए।
और क्या, ये इधर उधर की बातें चुगली करना छोड़ दो। अगर तुम चुगली करोगे ना, तुम्हारे भी आसपास पड़ोस के लोग चुगली करते हैं, जो कि आज इधर ही भीड़ में लपटे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, फेफा मार रहे हैं। लेकिन अगर तुम उनसे अलग हो ना, तो अलग सोचो, अलग करो, तब तुम कुछ अलग अलग तुम दिखोगे। नहीं तो अगर जैसे सब हैं चल रहे हैं ना, एक बात बता दूं, गांव समाज यही देखती है। गांव समाज बस एक छोटा सा उसे एक छोटा सा नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी। और मैं ये बता दूं 100% गारंटी के साथ कि सरकारी नौकरी तुम्हें बस खाने का भूख मिटा सकती है। अगर तुम्हें ख्वाहिश पूरी करनी है, तुम्हारे माता पिता का ख्वाहिश पूरी करनी है, अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है, अगर तुम्हें लाइफ पार्टनर को ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो कि तुम थिंकिंग कर रहे हो, तुम सोच रहे हो, तो तुम्हें बिजनेस करना पड़ेगा, तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, तुम्हें दौड़ना पड़ेगा, उस भीड़ से अलग जाना पड़ेगा। कुछ मुनाफे कुछ घाटे होंगे, लेकिन एक बात याद रखना कि एक दिन न एक दिन तुम ऐसा मंजिल पाओगे जो कि तुम्हें सब देखते ही रह जाएंगे। जानते हो लोग क्या करते हैं? लोग सोचते हैं कि मुझे एक छोटा सा सरकारी नौकरी मिल जाए। सरकारी नौकरी नहीं, तुम नौकरी मत करो, तुम खुद का बिजनेस खड़ा करो, तुम खुद के बल पर खड़े हो। ऐसा मजबूत बनाओ, ऐसा जड़ बनाओ कि वो तुम्हें उखाड़ने पर भी उखड़ो ना। ऐसा मजबूत जड़ पकड़ बनाओ, अपनी इतनी मजबूती बनाओ कि तुम्हें कोई उखाड़ना चाहे तो भी ना उखड़ पाओ। ऐसा मजबूत जड़ कैसे बनेगा? उसके लिए तुम्हें पावर में आना पड़ेगा। अब पावर में कैसे आ सकते हो? तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, सब कुछ। बस केवल तुम्हारे पास पैसे ही नहीं रहेंगे, पैसे ही रहेंगे तो कुछ दिन तक आपके पास पैसे रहेंगे। अगर तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है ना, तो जो तुम पैसे रखे हो ना, वो भी तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है ना, तो तुम्हारे पास ज्ञान और पैसे दोनों साथ रहना चाहिए। और एक बात बता दूं, अगर तुम्हें पावर में आना है ना, सबसे पहले पैसा तुम्हें इकट्ठा करना पड़ेगा। पैसे को इतना अहमियत दो कि तुम्हें पैसा छोड़ के कभी ना जाए। क्योंकि अगर तुम्हारे पास तुमने मेहनत करके पैसे कमा भी लिया, अगर तुम्हारे पास वो पैसा खत्म होने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है उसको कैसे इस्तेमाल करना है। तुम्हें लूटने वाले ना इस समाज में ना हजारों लोग मिलेंगे। जब तक तुम्हारे पास पैसे हैं ना, तब तक तुम्हारे अगल बगल इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और घूमेंगे। वो भी कौन घूमेंगे? लुटेरे, ना कि तुम्हारे हमदर्द घूमते हैं। हमदर्द कभी नहीं घूमते तुम्हारे साथ जब तक तुम्हारे पास पैसे हैं। हमदर्द जानते हो कौन होता है? माता पिता होते हैं, घर परिवार होता है, तुम्हारा भाई बहन होंगे। लेकिन हमदर्द कोई दोस्त यार गर्लफ्रेंड कभी नहीं होती, कभी नहीं होते। तुम क्या सोच रहे हो कि आज तुम गर्लफ्रेंड को लेके घूम रहे हो पार्क में, हर जगह इधर उधर, और तुम सोच रहे हो कि वो दुख में तुम्हारा साथ देगा? कभी नहीं देगा। अगर आज तुम बोल दो कि हमारे पास पैसे नहीं है ना, तो छोड़ के तुम्हें तुरंत निकल लेगी, साइड चले जाएगी। भाई उसको एंजॉय चाहिए, और क्या तुम उसके चक्कर में पागल रहोगे? आज तुम उससे बेतनहा मोहब्बत करते हो, अगर वो छोड़ के चली गई तुम पागल हो जाओगे। लेकिन वो दूसरे के साथ शादी करके वो अपना घर बसा लेगी। तुम तो फाफा मारो उधर उधर, क्योंकि तुम्हारे पास जो पैसे थे वो चूस के ख़त्म कर दी। और तुम्हारे पास ज्ञान नहीं था, तुम्हारे पास बुद्धि नहीं था, इसलिए तुम जीरो के प्लस से माइनस हो गए। तुम्हारे पास मेहनत किए, पैसा कमाए, तुम्हारे पास ऐसा गर्लफ्रेंड मिली कि तुम जीरो पे आ गए। जीरो पाने का कारण है कि तुम्हारे पास बुद्धि नहीं था, तुम्हारे पास दिमाग नहीं था। कभी भी दिल का बात हमेशा नहीं सुनना चाहिए, कभी कभी अपने दिमाग का भी बात सुननी चाहिए। अगर तुम अपने दिमाग का बात सुनोगे ना, तो तुम्हें समझ में आएगा कि मुझे कुछ अलग सोचने को मिलेगा तुम्हें। हाँ, दिल का बात मानो, दिल का बात सुनो, लेकिन ये ना कि बुद्धि मत लगाओ। बुद्धि भी लगाओ, दिमाग भी लगाओ,
कि क्या मैं दिल को जो सोच रहा हूँ वो सही है। इसलिए मैं आपको बता दूं, जब तक तुम सक्सेस नहीं हो जाते तब तक तुम्हें गर्लफ्रेंड या ऐसे दोस्त नहीं पालने हैं, नहीं बनानी हैं कि जो तुम्हें लूट कर